राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर की कविता पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इस पूरे विवाद में राजद की स्वर्ण राजनीति कहीं लड़खड़ा कर रह गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। ए टू जेड की पार्टी होने का दम भरने वाली राजद लोकसभा चुनावों के पहले अपने ही राज्यसभा सांसद मनोज झा के एक प्रतीकात्मक कविता के कारण स्वर्ण मतदाताओं के बीच में कहीं ना कहीं असहज हो गई है। मनोज झा ने कविता किस संदर्भ में पढ़ी, इसका स्पष्टीकरण मनोज झा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिस जाति को टारगेट करके कविता पढ़ी गई उसके नेता और खासकर राजद के ही नेता अपने पार्टी के उस नेता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अगर घाटा किसी को होता दिख रहा है तो वो घाटा भी आरजेडी को ही होता दिख रहा है। ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच चल रही बयानबाजी से जहां अन्य पार्टियां खुद को अलग करके तमाशा देख रही हैं, वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस पूरे प्रकरण में कूदकर कह रहे हैं कि मनोज झा विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने राजपूतों के बारे में कुछ नहीं कहा है। जो नेता विरोध कर रहे हैं वो ज्यादा जातिवाद वो कर रहे हैं। अब मूल मुद्दे पे आपको आते हैं कि आखिर आनंद मोहन क्यों जातिवाद कर रहे हैं और मनोज झा क्यों नहीं जातिवाद कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये वही राजद है जो कभी भूरा बाल साफ करने जैसे विवादित बयानों के कारण जानी गई। हालांकि बाद में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने कभी भी भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण को साफ करने की बात नहीं कही है। यह सामाजिक न्याय का एक ऐसा 90 का दौर था जब बिहार में जातीय उन्माद अपने चरम पर था, लेकिन 2023 वाली राजद बदली बदली नजर आ रही थी। इस राजद में कहा जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम और यादव ही नहीं, इसमें ए टू जेड का प्रतिनिधित्व है। लेकिन 2022 के अगस्त महीने में जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय आनन फानन में राजद के तरफ से एक राजपूत और एक भूमिहार को मंत्री बना दिया गया। जाहिर सी बात थी कि जो लोग मंत्री बने उनका प्रोफाइल काफी मजबूत था। भूमिहार कोटे से मंत्री बने एमएलसी कार्तिकेय सिंह, दबंग विधायक और मोकामा के बड़े नेता अनंत सिंह के खासम खास थे। तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र थे। इसके इतर भी कहानी थी कि ब्राह्मण समुदाय से दो विधायक होने के बाद भी राजद ने किसी को मंत्री पद के लायक नहीं समझा। फिर सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री के नीतियों को लेकर अपना इस्तीफा सौंप आए, तो दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह एक विवादित मामले में न्यायालय के मामले में फंसे होने के कारण कानून मंत्री का पद छोड़ने को विवश हुए। अब सवाल ये उठता है कि मंत्री पद का त्याग करने के 1 साल बाद भी राजद को राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ मतदाताओं की वोट तो चाहिए पर प्रतिनिधित्व की याद नहीं आई। हालांकि राजपूत समुदाय से कई नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से 2 विधायक हैं, कायस्थ समुदाय के भी नेता राजद में हैं और भूमिहार समुदाय के भी हैं। फिर राजद को लगता है, जो उसके नीति निर्धारक हैं, कि असल में किन्हीं जातियों को प्रतिनिधित्व दे दीजिए, पर वोट बैंक का जो समय आएगा मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के बिना राजद आगे नहीं बढ़ सकती है। राजद में कुछ ऐसे थिंक टैंक के लोग हैं जो पहले किसी अन्य दल में थे, अब राजद में आए हैं और उन लोगों के बारे में ऐसी बाजार में चर्चा है कि वहीं सिपाह सलार बने हुए हैं। लेकिन ये राजद भी बदली बदली सी नजर आती है जब इस राजद में तमाम निर्णय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं लेते हैं, तेजस्वी भी निर्णय लेते हैं। और ठाकुर ब्राह्मण विवाद के बाद जहां भाजपा, जदयू और तमाम पार्टियां तमाशा देख रही हैं, कहीं ना कहीं घाटे में राजद ही नजर आ रही है कि उसके सामने दुविधा की स्थिति है कि वो एक तरफ अपने प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुर वाली प्रतीकात्मक कविता को उनकी विद्वता बता रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के विधायक चेतन आनंद और उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन इसे राजपूतों के मान सम्मान और इतिहास पर बड़ा हमला बता रहे हैं। इस बीच राजद के कई सारे नेता लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद
आनंद मोहन पर हमलावर हो गए हैं और इसका सीधा सीधा फायदा आनंद मोहन को मिलता दिख रहा है कि अब आनंद मोहन के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उन्हें लग रहा है कि आनंद मोहन ने सही सवाल उठाया है। राजद के मन में राजपूत समुदाय के प्रति कितना जहर फैला हुआ है। अब क्या सच्चाई है ये तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जाने, लेकिन जो फलाफल स्थिति है बिहार के मौजूदा राजनीति में, ऐसे में राजद अब यह साफ करने में पूरी तरह विफल है कि उसे राजपूतों का वोट चाहिए, उसे भूमिहार का वोट चाहिए, उसे ब्राह्मण का वोट चाहिए, उसे कास्ट का वोट चाहिए। तो फिर मंत्रिमंडल में राजद कोटे से इन 4 जातियों के प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं? क्यों ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच चल रहे विवाद पर विराम लगाने के लिए राजद सुप्रीमो दोनों पक्षों को बैठाकर विराम क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? कई सारे सवाल हैं। देखते रहिए बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।